प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो बाइबल की पहली पुस्तक है उत्पत्ति में उसके पहले अध्याय से पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा, आइए वचन को पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये वचन आ रहे होंगे, तो मैं बाइबल से पढ़ता हूँ आपके लिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो आज तक आत्मा काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा एक बहुत पावरफुल विषय है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जब हम उत्पत्ति से पढ़ते हैं, जब पृथ्वी की सृष्टि भी नहीं हुई थी, तब से आत्मा था और आज भी है, और अब अभी भी वो काम कर रहा है। अगर हम नए नियम में मत्ती की पुस्तक से पढ़ते हैं तो वहां 1:18 में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। स्टार्टिंग में भी आत्मा मंडलाता था, आत्मा के द्वारा सब कुछ बना, और फिर प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी आत्मा के द्वारा हुआ। और अगर हम मत्ती 19 से पढ़ते हैं, सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वे इन बातों की सोच में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसकी गर्भ में है वे पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। यहाँ हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा कितना पावरफुल विषय है। वचन बता रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई, उनकी शादी होने से पहले ही उनकी माता पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई। ये बहुत पावरफुल विषय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मम्मी डैडी के रिलेशनशिप से पैदा नहीं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा जो पृथ्वी बनने से पहले जल के ऊपर मंडलाता था। कितनी पावरफुल चीज है पवित्र आत्मा। उसी आत्मा से प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, और वचन कहता है, और यदि उसका आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को अपनी आत्मा के द्वारा क्यों ना जिलाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। वचन बताता है कि उसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का जन्म हुआ, उसी आत्मा से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। और वचन कहता, जब हम मत्ती 3:11 से पढ़ते हैं तो वहां वचन में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले उनका मार्ग सीधा कर रहा था, वो कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। विषय है पवित्र आत्मा का। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें परमेश्वर की ओर से आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, और आत्मा का बपतिस्मा एक बहुत पावरफुल चीज है। इस पर हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आज मेरा सिर्फ यही टॉपिक है पवित्र आत्मा के ऊपर, स्पेशली कि पवित्र आत्मा मनुष्य की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। पवित्र आत्मा का काम करना, पवित्र आत्मा का आपकी जिंदगी में ठहरे रहना, और पवित्र आत्मा का प्रबंध जो अब चल रहा है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, जो आत्मा का प्रबंध शुरू हुआ है, प्रभु ने अपने चेलों को जब दिखाई दिया जी उठने के बाद, तो परमेश्वर ने क्या कहा, ये वचन से देखते हैं। जब अगर हम यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 21 से पढ़ते हैं तो वह लिखा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ।
यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा लो, मतलब प्रभु ने अपनी आत्मा को उनके ऊपर रिलीज किया। और ये बहुत पावरफुल विषय है। और आज भी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ये मानता है कि वो प्रभु है और अंगीकार करता है और पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में काम करता है, आज भी सेम पवित्र आत्मा हर एक इंसान के जीवन में आता है और काम करता है। पर किन लोगों के जीवन में? जो प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह ही से है, तो उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है। संसार में दो तरह की पावर काम करती है, एक पॉजिटिव पावर, एक नेगेटिव पावर। पॉजिटिव पावर प्रभु परमेश्वर की ओर से है, नेगेटिव पावर शैतान की ओर से है। और एक पवित्र आत्मा का और उसकी सामर्थ का प्रभाव होता है इंसान के ऊपर, एक नेगेटिविटी का, शैतानी आत्माओं का प्रभाव। हम पवित्र आत्मा के प्रभाव में होकर किसी का नुकसान नहीं कर सकते, पर नेगेटिविटी के प्रभाव में होकर हम दूसरों का नुकसान कर देते हैं। पवित्र आत्मा से केवल भलाई, हीलिंग, छुटकारा और अच्छे काम कर सकते हैं। नेगेटिविटी को यूज कर जो लोग जादू टोना ऐसी चीजें करते हैं, ये नेगेटिविटी को यूज करके दूसरों का नुकसान करते हैं। पर पवित्र आत्मा के द्वारा हम नुकसान नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा इंसान के जीवन में तब काम करता है जब वो प्रभु पर विश्वास करता है, वचनों पर चलता है, आज्ञाकारी में रहता है और पवित्रता में रहता है। कोई इंसान पवित्र आत्मा के बिना ना ही पवित्रता में रह सकता है, ना ही वचनों पर चल सकता है और ना ही वो परमेश्वर की वो गूढ़ बातों को जो पवित्र आत्मा जानता है, बिना पवित्र आत्मा के जान नहीं सकता। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो आत्मा की बात तो करते हैं पर आत्मा उनके जीवन में काम नहीं करता। जब तक आत्मा आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा तब तक आप पूरी तरह से आजाद नहीं हो सकते। ठीक है, प्रभु ने कोड़े खाकर, मार खाकर हमारी बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को के अधिकार को हमारी जिंदगी से खत्म जरूर किया है, पर प्रभु मसीह जीवन में हम अगर हमने की आशा में, अगर हमने अनंत जीवन पाने के लिए वो चलना है, तो पवित्र आत्मा के बिना हम मसीह जीवन को, उस सफर को पूरा नहीं कर सकते। बिना आत्मा के, बिना पवित्रताई के, बिना परमेश्वर की आत्मा के हम कुछ नहीं है। हालेलुया। आत्मा अगर आपकी जिंदगी में काम करेगा तो आप प्रार्थना करोगे, आप बाइबल रीडिंग करोगे, आप वचनों में रहोगे, आप पवित्रता में रहोगे, आप प्रभु के घर में, भय में रहोगे। अगर पवित्र आत्मा का प्रभाव नहीं है, नेगेटिविटी का आपके ऊपर प्रभाव है, तो आप बुराई की ओर जाओगे, प्रार्थना नहीं होगी, बाइबल नहीं पढ़ी जाएगी, आज्ञाकारी नहीं करोगे, बीज नहीं बोगे, चर्च लगातार नहीं जाओगे, प्रभु की ओर आपका ध्यान कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर से, नेगेटिविटी का प्रभाव जब आपके ऊपर काम करता है तो आप कभी भी प्रार्थना नहीं कर पाते, आप अच्छे से प्रभु के साथ नहीं चल पाते, प्रभु की इच्छा को नेगेटिविटी कभी भी समझने नहीं देती। अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी है तो वो आपको कभी भी समझने नहीं देगी। परमेश्वर की इच्छा, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की इच्छा को जानो, परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करो। क्या आपको मसीह में किस कारण परमेश्वर ने चुना है, वो नेगेटिविटी का प्रभाव बुद्धि को बंद करता है, होली स्पिरिट आपकी बुद्धि को खोलता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, पर तुम उसे करोगे और तुम में वो वास करेगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और पवित्र आत्मा के साथ, अगर पवित्र आत्मा के
हमारा सहायक है, अगर वो हमारी मदद करेगा तब ही हम मसीह जीवन में चल सकते हैं। विदाउट पवित्र आत्मा में कुछ नहीं। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा तो आप माफ करोगे दूसरों के, शांत रहोगे, दूसरों की बातों को बर्दाश्त करने की आपके अंदर क्षमता होगी, भलाई करने की क्षमता होगी, बुराई से दूर रहोगे, प्रभु के डर को मानोगे, वचनों को पूरा करोगे। अगर नेगेटिविटी आपके ऊपर होगी, अंदर होगी, जब ऊपर काम कर रही होगी, आप कभी भी प्रभु का डर नहीं रखोगे, प्रभु की इच्छा से बाहर रहोगे, प्रभु की इच्छा को कभी पूरा नहीं करोगे। और जब तक एक इंसान पवित्र आत्मा के द्वारा चलकर प्रभु की इच्छा को ना पूरा करे तो वो ब्लेस नहीं हो सकता। चाहे आप अपने घुटनों को, मैं कहता जितना मर्जी घिसा लो, जो मर्जी कर लो दुनिया में, जब तक आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा राइट चलकर अपने आप को राइट नहीं करोगे, तब तक आपकी ब्लेसिंग, कभी भी वो ब्लेसिंग नहीं आ सकती जो राइट चलने से है। और बच्चों को हम मिलते रहेंगे बहुत सारी वीडियोस के साथ, पर आज ये समय है, अपने आप को जानिए कि आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव है या पवित्र आत्मा का प्रभाव है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा तो परमेश्वर के आगे जाइए, क्षमा मांगिए। शायद आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया, अगर आपसे प्रार्थना नहीं हो रही। वचन कहता है पवित्र आत्मा तुम्हारी दुर्बलता में सहायता करता है, तुम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी। अगर आपको प्रार्थना नहीं हो रही तो आप वचन बोलिए, पिता मैं नहीं जानता पवित्र आत्मा जी किस रीति से प्रार्थना करनी है। वचन कहता पवित्र आत्मा तुमसे प्रार्थना करवाएगा, तो बोलिए कि पवित्र आत्मा मुझसे प्रार्थना करवाएगी। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है, तो अंगीकार कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे सहायक को मुझे क्षमा करो। अगर मैंने आपको शोकित किया हो मुझे क्षमा करो पवित्र आत्मा जी, मेरी प्रार्थनाओं को बढ़ाओ, मेरी बुद्धि को बढ़ाओ, मेरी समझ को बढ़ाओ। चाहे जितनी मर्जी बाइबल पढ़ लो, अगर आपको प्रकाशन चाहिए, वो वचनों का भेद चाहिए, वचनों की समझ चाहिए, तो वो आत्मा के द्वारा ही होगा। बिना आत्मा से हम कुछ नहीं है, ना मनुष्य के बल से, ना बुद्धि से, परंतु सब कुछ परमेश्वर की आत्मा से हुआ। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उसके आत्मा से चलना चाहते हो, वचन कहता है जो उसके आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अगर आप आत्मा के द्वारा चलना चाहते हो, पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में काम करना देना चाहते हो कि आपकी लाइफ से में पवित्र आत्मा काम करे, आपकी जीवन से सामर्थ्य प्रकट हो, बरकतें प्रकट हो, आशीष को हासिल करना चाहते हैं, तो अपने आप को इस लायक बनाइए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करे। और जब आत्मा आपको चलाएगा तो सब कुछ इजी हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि प्रभु में हमसे चला नहीं जाता, बड़ा कठिन है, ये है वो है, मैं ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, सब कुछ पवित्र आत्मा करवाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका सहायक है। नेगेटिव प्रभाव को पवित्र आत्मा तोड़ेगा, उसकी सामर्थ्य तोड़। जब तुम पर पवित्र आत्मा, वचन कहता है जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे। जब जब आपके अंदर आत्मा काम करेगा, आपके अंदर सामर्थ्य काम करेगी। जहां वचन कहता आत्मा वहां आजादी है, कंप्लीट आजादी आत्मा के द्वारा। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं है। एक दिन यहोवा परमेश्वर का टाइम था, फिर प्रभु यीशु मसीह का अब पवित्र आत्मा का प्रबंध चल रहा है। प्रभु ने अपनी आत्मा को सबके ऊपर उड़ेला है। जो विश्वास करते हैं अपनी जिंदगियों में आत्मा काम करता है, और आत्मा के जब हम नियम में बने रहते हैं तो आत्मा हमारी जिंदगी में काम करता रहता है, और आत्मा में फलवंत करता है, आत्मा में सब बातें सिखाता है, बुद्धि की, समझ की, ज्ञान की, हर एक चीज पवित्र आत्मा में बताता है। मेन विषय है पवित्र आत्मा। अगर आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया है तो माफी मांगिए, पवित्र आत्मा को बोलिए कि इस प्रभाव को हटाइए पवित्र आत्मा जी। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पे काम करो, क्योंकि वचन कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। अगर मैं आत्मा की टीचिंग को बढ़ाता जाऊँ तो मुझे लगता है ये वीडियो खत्म ही नहीं होगी, इतना पावरफुल विषय है। पर अभी जितना हमें परमेश्वर दे रहा है हमारे लिए और बेस्ट है, और विश्वास कीजिए कि आत्मा को अपनी लाइफ में काम करने दीजिए। जो मसीह में कहते हैं ना लोग कि प्रभु में आकर बरकतें नहीं मिल रही, आशीष नहीं आ रही, छुटकारा नहीं हो रहा। छुटकारा तो खुदा ने कर दिया, आप चल नहीं रहे, आपके अंदर आत्मा काम नहीं कर रहा। जहाँ आत्मा काम नहीं करता वहाँ आज़ादी काम नहीं करती। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों ने इस वीडियो को सुना है प्रभु, वो परमेश्वर आज इस वीडियो के को सुनने के द्वारा इनके ऊपर आशीष आए, हर नेगेटिव प्रभाव को इनके ऊपर से करता हूँ।
जो प्रार्थना करने में रुकावटें थी, लड़ाई झगड़ा कलेश, वो भारीपन जो इनके जीवनों में वो आज़ादी काम नहीं कर रही थी, पिता तेरा आत्मा काम करे। वचन कहता है जहाँ तेरा आत्मा वहाँ आज़ादी है मेरे प्रभु। इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ कर अगर तेरे आत्मा को इन्होंने शोकित किया हो प्रभु। तेरा आत्मा इनकी जिंदगियों में काम करे, हर दुर्बलता ही जाए, हर कलेश जाए, बाइबल पढ़ने की रुकावटें जाए, जो उन्नति करने में इन्हें दिक्कत आती है वो सारी चीज़ें हटे मेरे प्रभु। हर रुकावट जाए, तेरा आत्मा शुद्ध ब्लेस करे। इस वीडियो को देखने के द्वारा ये आशीषित हो चुके हैं और तेरा आत्मा इनके अंदर काम करे, इनका ध्यान आत्मा की ओर बढ़े, ताकि तेरे वचनों के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा चलकर बहुत सारी आशीष को ले। खुदा मैं विश्वास करता हूँ जितनों ने इस वीडियो को सुना है वो छुए जा चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट करना। अगर आप प्रेयर के लिए प्रेयर करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हो प्रेयर के लिए। और खुदा आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन।